हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। डेली करंट अफेयर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के कई मन में होगा कि अगर मैं इसमें क्लिक किया हूं तो मैं जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूं उसमें आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि इंडिया की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें करंट अफेयर लिखा हुआ है, सीए लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया। तो जानते हैं आप लोग, अमित शाह। यहाँ पे फोटो है, ये अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र उद्घाटन किया। ठीक है, ऐसे का कला केंद्र भारतीय संस्कृति और विरासत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, परीक्षा के लिए शीर्ष मंत्रियों द्वारा किए गए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्घाटन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से गृह मंत्री अमित शाह कौन है? गृह मंत्री है सेंट्रल का। ठीक है, अमित शाह के साथ ज्योति विष्णु नाम याद रखिए। ओके, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्घाटन के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या था? अमित शाह था और ये है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे? रविंद्र कुमार जी को। ठीक है, कौन से? रविंद्र कुमार जी को। क्या है एफसीआई? क्या है कि एक भारतीय खाद्य निगम एक है। क्या है कि रविंद्र कुमार जी को भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम का कौन है अध्यक्ष? रविंद्र कुमार। ठीक है, भारतीय खाद्य। यह निगम देश के खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन करता है। इसका स्थापना 1965 में हुई थी। याद रखिएगा कि एफसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में। सबसे पहले बता दूं कि आप लोग ये पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसमें आ जाए, आप जुड़ जाए। इसका लिंक कहाँ मिल जाएगा आप लोगों को? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं खेल से रिलेटेड। T20 क्रिकेट के सर्वाधिक विकेट लेने वाली, याद रहेगा, खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी? तो महिला में दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा। यह है अपनी महिला क्रिकेट बॉलर है, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। क्या है यहाँ पे देख लेते हैं अपने लोग। भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा अब T20 राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। महिला क्रिकेट में यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेगन सट जैसे शीर्ष गेंदबाजों को पीछे छोड़कर, किसे पीछे छोड़े? तो मेगन सट जैसे शीर्ष गेंदबाजों को पीछे छोड़कर दिया गया। ये परीक्षा के दृष्टि से देख लेते हैं अपने लोग। परीक्षा के लिए खेल करंट अफेयर में रिकॉर्ड तोड़ने वाली घटनाएं सबसे ज़्यादा पहले पूछी जाती है। तो ये कौन है? विकेट लेने वाली है। कौन है? खिलाड़ी का नाम क्या है? दीप्ति शर्मा। ये रहा महिला क्रिकेट का, इंडिया महिला क्रिकेट का बॉलर है। और ये कौन क्या है? तो ये ऑलराउंडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसने ग्रहण किया? क्या महानिदेशक? तो कौन? राकेश अग्रवाल। कौन? राकेश अग्रवाल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने लोग। वर्ष 2026 में जैव विविधता पर 17वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी 2026 में? तो आप जानते हैं कि कौन सा? आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीआरडीओ द्वारा कहां से पिनाका लॉन्च
रेंज गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल कहाँ से लॉन्च किया गया? तो यह है उड़ीसा। किसने बनाया गया? तो DRDO ने। यहाँ पर लेते कि पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसे DRDO ने विकसित किया। ये लंबी दूरी, कौन सी? लंबी दूरी तय करने वाली, सटीकता से भेद करता है। ठीक है, इसका सफलता परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया। जब बनाते हैं तो किसी को जांच तो करना पड़ेगा, ना कि क्या सही है या नहीं है। याद रखने की क्या है, भारत के अधिकतम मिसाइल परीक्षण उड़ीसा तट चांदीपुर से ही होती है। याद रखा, ज़्यादातर जो लॉन्चर होता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ सुरक्षित समुद्री सीमा उपलब्ध है। कहाँ परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा में। ज़्यादातर लोग याद रखें कि उड़ीसा में किया जाता है, जहाँ पे कि समुद्री तट है, वहाँ पर सुरक्षित है, ज़्यादा हानि होने के चांसेस नहीं रहता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महामना वाङ्मय नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो कौन सा? CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। महामना उपाधि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लिए प्रयोग की जाती है। यह पुस्तक उनके विचारों और महान कार्यों पर आधारित है। इसका दूसरा संस्करण प्रमुख राजनीति व्यक्ति CP राधाकृष्णन ने जारी किया। याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से क्या है? CP, याद रहेगा, CP राधाकृष्णन। पुस्तकों को अनुभाग में ऐसे किताबों हमेशा पूछी जाती है। ऐतिहासिक पर CP राधाकृष्णन। कौन से बुक? महामना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारा कुछ कि कौन सी रिलेटेड क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ की जाएगी? 2026 में कहाँ की जाएगी? तो भारत में। देखते हैं। भारत 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन में मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, यह सम्मेलन ओलंपिक खेलों के वैज्ञानिक और शैक्षणिक अनुसंधान केंद्रीय है। भारत का इसे आयोजित करता है। यह दर्शाता है कि हमारा देश वैश्विक खेल प्रशासन और भविष्य के ओलंपिक जैसे 2026 की दावेदारी के लिए कितना गंभीर है। ठीक है, 2026 में होने वाले हैं, तो इसके लिए 27वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये ऋतिक संजीव एस। ठीक है, याद रहेगा, ऋतिक संजीव एक्स। क्या है इसका? देख लेते थोड़ा सा। हुआ है कि ऋत्विक संजीव एस ने 27वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता। ठीक है, किस चीज का? बैडमिंटन। परीक्षा की दृष्टि क्या है? राष्ट्रीय स्तर के खेल चैंपियनशिप जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, राज्य लोक सेवा आयोग और SSC परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखें। तो ऋतिक किसमें? बैडमिंटन में। कौन क्या जीता? चैंपियनशिप 2025। कौन सी? 27वीं। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैडमिंटन में चैंपियनशिप 2025 में किसने जीता? ये घटा। 27वीं कौन जीता? तो ये जीता। कब जीता? तो ये जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं अपने लोग कि क्या इसका वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जानते हैं आप लोग वैश्विक परिवार दिवस। तो 1 जनवरी को। हर साल नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस
मनाया जाता है। याद रखा कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वैश्विक फैमिली डे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और एकता को बढ़ावा देना। इसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी देखा जाता है, जहां पूरी दुनिया को एक परिवार वसुंधैव कुटुंब के रूप में माना जाता है। ये किस श्लोक है, भारत के दिया हुआ श्लोक है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को आपको नीचे कमेंट करना है। क्या इजराइल सरकार ने किसे शांति पुरस्कार 2026 में सम्मानित करने की घोषणा की है? किसे की है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।